हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? क्या आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता? क्या आपके भी सपने पूरे नहीं हो पा रहे? क्या आपको भी लग रहा है कि एक साल और ख़त्म होने वाला है और एक नया साल आने वाला है? तो दोस्तों, आपकी जो भी परेशानी है, जो भी डिफ़िकल्टी है, जो भी आपके एम अचीव नहीं हो पा रहे हैं, उन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास सॉल्यूशन है। और ये सॉल्यूशन मैं आज आपको एक स्टोरी के थ्रू दूँगा। आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, एक गाँव में एक किसान और उसका परिवार रहता था। तो उनके पास ज़मीन थी और अपनी ज़मीन पे वो लोग फसल उगाते थे। तो क्या हुआ कि एक बार एक किसान को चोट लग गई और उसके पैर में चोट लगने की वजह से वो अपना फसल उसकी तैयार हो गई, लेकिन उसको काट नहीं पा रहा था, उसको आगे कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था अनाज में। तो वो एक बार उसका बच्चा जाता है और खेत पर अपने पिताजी के साथ। अब बच्चा इतना बड़ा नहीं था कि वो खुद उस चीज़ को कर पाए, वो हेल्प कर सकता था। तो वो दोनों, और वहीं पर क्या था कि उनके खेत में एक चिड़िया का घोंसला रखा हुआ था और उसमें चिड़िया के बच्चे थे छोटे छोटे। तो वो लोग चिड़िया सुबह अपने बच्चों को छोड़ के घोंसले में और दिन भर के लिए दाना लेने चली जाती थी, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करने। तो एक दिन क्या हुआ कि दोनों पिताजी और बेटा पहुँचे और वहाँ पर खड़े होके देखते हैं कि यार ये फसल बढ़ चुकी है और अब हम इसको काटेंगे, पर क्योंकि मेरे पास इस बार चोट लगी है तो मैं तो काट नहीं सकता। तो अपने बेटे से बोलता है कि चलो हम अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, उनको बोलते हैं वो आके फसल को काट देंगे। ये सुनते ही जो बच्चे थे घोंसले में चिड़िया के, वो रोने लगे और वो अपनी मम्मी को याद करने लगे। जब शाम को मम्मी आई, चिड़िया आई, तो वो बच्चों को देख के, रोता हुआ देख के बोली कि बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? तो वो बच्चे बताते हैं चिड़िया को कि मम्मी आज किसान और उसका बेटा आए थे और वो ये कह रहे थे कि वो अपने रिश्तेदारों को भेजेंगे फसल काटने के लिए, क्योंकि फसल पक चुकी है। तो उसकी मम्मी ने कहा कि चिड़िया ने कहा कोई बात नहीं, आराम से, टेंशन फ्री रहो, कुछ नहीं होगा। और चिड़िया अगले दिन, कुछ दिन बीत गए, 3-4 दिन, फिर चिड़िया ऐसे ही, चिड़िया का रूटीन चलता रहा। सुबह जाती, अपने बच्चों के लिए खाना लेके आती। फिर 3-4 दिन बाद बेटा और पिताजी फिर आए। फिर उन्होंने देखा यार हमने तो रिक्वेस्ट की थी पर हमारे रिश्तेदार तो आए नहीं इसको काटने, चलो अब बात करते हैं कि अपने पड़ोसियों को बोलते हैं। तो ये सारी कन्वर्सेशन चिड़िया के बच्चे फिर से सुन रहे थे, तो वो फिर रोने लगे। जब शाम को उनकी मम्मी आई तो उन्होंने फिर से बताया कि ऐसे ऐसे किसान आए थे। तो मम्मी ने बोला कि क्या बात हुई, पूरी बताओ। तो बोले कि रिश्तेदार तो धोखा दे गए, आए नहीं और अब वो लोग अपने पड़ोसियों को भेजेंगे। तो उसकी मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, आने दो, आप रिलैक्स रहो। और फिर ऐसे रूटीन चलता रहा। चिड़िया अपने दाना पानी लेने जाती रही और उनके बच्चे अपने रहते रहे घोंसले में। फिर किसान और बेटा आए उसके 3-4 दिन बाद और वो बोले कि यार पड़ोसी भी नहीं आए, उन्होंने भी धोखा दे दिया। तो फिर वो बोलते हैं यार अब कोई नहीं आएगा, अब हमको काम अपना खुद ही करना पड़ेगा। खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, खुद अगर आगे बढ़ना है तो अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। फिर उसके बच्चे रोने लगे चिड़िया के। फिर चिड़िया शाम को आई और बच्चों ने बताया कि ऐसे ऐसे आए। तो मम्मी ने पूछा चिड़िया ने कि भाई क्या बात हुई? तो बोला कि देखिए रिश्तेदारों ने धोखा दे दिया, पड़ोसियों ने धोखा दे दिया, अब तो वो लोग खुद ही काटने आएंगे कल से इसको। तो चिड़िया बोलती है ठीक है बच्चों, अब हमारा दाना पानी इस खेत में पूरा हो गया, अब हमको नई जगह तलाशनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस स्टोरी से आपको क्या मोरल मिला? और चिड़िया ने फिर एक अपने बच्चों से बात कही जाते जाते, बोला कि देखो जब तक वो दूसरों पे डिपेंड थे तब तक उनका काम खुद नहीं हो रहा था और वो खुद भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो दूसरे के डिपेंडेंसी के धोखे में थे कि भाई मैं तो उसकी वजह से कर लूंगा या मेरा काम उसकी वजह से हो जाएगा। लेकिन अब जब उसने ठान लिया है कि वो लोग आएंगे और अपना खेत स्वयं काटेंगे, तो वो आएंगे और अब हम लोग यहाँ नहीं रह सकते। दोस्तों, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अपना काम स्वयं करो। अगर आप अपनी चीजें, अपना काम दूसरों पे टालते जा रहे हो या अपना काम, अपनी चीजें कल पे टालते जा रहे हो, तो दोस्तों आप कभी सफल नहीं होगे और किसी पे भी डिपेंड आप नहीं हो सकते। आपके लिए आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, आपके लिए आपसे अच्छा कोई नहीं सोच सकता। दोस्तों, ये आने वाला साल है, ये नए साल में नई शुरुआत करिए और उसको आज ही से ही डेवलप करिए। कोई भी फील्ड हो, स्कूल का हो, एजुकेशन का हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो, जॉब हो, नई जॉब चेंज करने का हो, आपका पॉलिटिक्स का हो, आपका किसी भी लाइन का हो, जहाँ पर भी आप कैलिबर के साथ तरक्की करना चाहते हैं, जहाँ पर भी आप एक्सेल करना चाहते हैं, जहाँ पर भी आप सब लोगों को पीछे छोड़ना चाहते हैं, तो अपनी इस मेंटलिटी को सिर्फ आप बदल दो कि अपना काम स्वयं करो और अपना काम जल्दी करो।
कोई भी चीज़ दूसरों पे मत डालो, दूसरों के भरोसे मत बैठो और कोई भी चीज़ कल पे मत डालो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कहानी कैसा लगी, एक चिड़िया और बच्चों की और किसान और पिताजी और बेटे की, और इस कहानी का नाम है अपना काम स्वयं करो। आप इसको लाइफ में लिख के रख लीजिए, देखिए आपको कितनी हेल्प करेगी किसी भी काम में। आप कहीं पर शॉपिंग करने जा रहे हो, कोई दोस्त बोलता है अरे यार आज मत खरीद, मैं चलूंगा मेरे साथ, तू खरीद लाना, तो वो आपका फिर टाइम आएगा ही नहीं, क्योंकि वो जाएगा तो आज आप 1 घंटे में वही काम करके आओगे, फिर आपको 4 घंटे लगेंगे। तो दोस्तों, इस चीज को आपको रियलाइज करना है और इस चीज को करके आगे बढ़ना है। तो आप सफल हो, ऐसी मेरी कामना है। एंड ऑल द बेस्ट एंड स्टे ब्लेस्ड।